पूर्वे चत्वारा मनवा तथा सप्त महर्षिया। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण। मद्भावा मानसा जाता। मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। ये शाम लोके इमाह प्रजा, जिनकी संसार में यह प्रजा है। पूर्वे चत्वारा मनवा तथा सप्त महर्षिया। मद्भावा मानसा जाता, ये शाम लोके इमाह प्रजा। भावार्थ, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक 20 तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता इस्लाम बुद्धादि सारे मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। मूर्ति शिव ने अपनी पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो पहली मानसी सृष्टि रची, वो सनकादिक कहे जाने वाले 4 कुमारों की रची। जो मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूपात्मा है, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी धर्म तो उनके सहयोगी धर्म हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो मानसी सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। सारी दुनिया जो है 4 मुख्य धर्मों में बटी हुई है, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी तो ढेर सारी जो मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष की डालियां निकली हैं, वो इन धर्मों की सहयोगी डालियां हैं। मठ पंथ आदि भी निकले हैं। तो मुख्य तो ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र हैं, जो मानसी सृष्टि से पैदा हुए कहे जाते हैं। वो 4 पुत्र बीज हैं इन 4 धर्मों के। क्या? उनके नाम हैं सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनको रामायण में नाम दे दिया है राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये जो 4 धर्मों का खास ड्रामा बना हुआ है, उनमें से जो पहला ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण है, वो है देवी देवता सनातन धर्म का बीज। वो बीज 5000 वर्ष पुराना तो है, जैसे और बीज हैं उनके साथ 3 वो भी पुराने हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ? पहले ने श्रीमत देने वाले सुप्रीम सोल बाप को अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया और उसकी श्रीमत को पकड़ करके जीवन में चला। तो उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हुए। नंबरवार षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाले। बाकी जो 3 हैं वो उस मुख्य पार्टधारी को नहीं पहचान पाते। क्या? शूटिंग पीरियड में ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण तो बनते हैं नीची कुरी के, परंतु उस चोटी के ब्राह्मण को जिसके द्वारा
आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है, न पहचानने के कारण वो दूसरे दूसरे धर्मों के मुखिया बन जाते हैं। एक इस्लाम धर्म का मुखिया, एक बौद्ध धर्म का मुखिया, एक क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। तो मुख्य ये 4 धर्म हुए जिसमें सारा ड्रामा बंधा हुआ है। निराकार तो कल्प की बात बोली, और जिस साकार में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, ज्योति बिंदु बना देता है, स्मृति पक्की होने लगती है ज्योति बिंदु की, तो वो आत्मा भी कहती है कब, जब ज्योति बिंदु की याद में स्थिर हो जाती है और पक्का निश्चय हो जाता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंचे ते ऊंचा नारायण का पार्ट है। क्या इसका मतलब एक नारायण नहीं है। कैसा नारायण? ज्ञान जल रूपी घर में रहने वाला नर। अयन माने घर, नर माने मनुष्य। ऐसा मनुष्य जो ज्ञान जल में ही रहता है। तो ऐसे नंबरवार नारायण एक या अनेक है? अनेक है। उनको गीता में विभूतियां कहती है? जैसे द्वापर युग से ऋषि मुनि हुए, उन ऋषियों मुनियों ने मनन चिंतन मंथन किया ना, मनुष्य बन करके। ईश्वरीय ज्ञान का ही मनन चिंतन मंथन उन्होंने पकड़ा होगा। तो वो सब जैसे नारायण वाली आत्मा साबित हो जाते हैं। कितने ऋषि गाए जाते हैं? 7 ऋषि गाए जाते हैं। आकाश में जैसे 7 सितारे एक साथ देखने में आते हैं ना, एक चारपाई जैसी दिखाई जाती है 4 सितारों वाली, और 3 लटकते हुए एक के साथ, तो 7 हो गए ना। तो जैसे आसमान में वो 7 सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं, लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी 7 सितारे ऐसे हैं जो द्वापर युग में नर तो बनते हैं, लेकिन वो नई दुनिया जब स्थापन होती है हेवनली गॉड फादर के द्वारा, तो उस दुनिया में भी वो नारायण का पद लेते हैं। क्या? जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेपाल में कोई चतुर्दशी स्पेशल होती है? ये बाला चतुर्दशी कौन से महीने में होती है? कार्तिक में। अच्छा, तो वर्ष का अंत होता है ना, जब वर्ष का अंत होने वाला होता है तो 7 तरह के बीज बोए जाते हैं। वो उन्होंने भक्ति मार्ग में वर्ष के अंत में मना लिया है, लेकिन है कल्प के अंत में। कल्प के अंत में जो 7 मुख्य धर्म हैं सप्तऋषियों के, और 7 मुख्य धर्मों के जो बीज हैं वो बोए जाते हैं कल्प के आदि में, अर्थात कल्पांत में। तो नए कल्प में पैदा होंगे। कल्प के अंत में बोए जाते हैं और नए कल्प में वो सप्तऋषि जाकर के 7 ऋषि सतयुग में 7 नारायण बन जाते हैं। और जिनसे 7 धर्म संसार में फैलते हैं,
भगवान एक है और उसके मुख्य 4 धर्म के 4 बच्चे हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 7 विभूतियां हैं भगवान की, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्या? सतयुग के 7 नारायण हैं, 8 नारायणों में से बाद वाले 7 नारायण वो सब विभूतियां हैं भगवान की, विशेष प्रकार से पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। तो सारा चक्र उनके ऊपर आधारित है। 7 ही मुख्य धर्म हैं विधर्मियों में जो उनसे कनेक्टेड हैं। वही 7 नारायण और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि जो कम कलाओं वाले नारायण हैं, कम कलाओं वाले नारायणों को तो कन्वर्ट होना ही होना है।